दोस्तों सोचिए, जिस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिस पार्टी से देश के सबसे बड़े नेता निकले, और आज वही पार्टी एक ही सवाल से जूझ रही है, लीडर कौन। और सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, कांग्रेस बचेगी या नहीं। सवाल ये है, क्या गांधी परिवार में ही अब सत्ता की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और क्या राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उनकी अपनी बहन प्रियंका गांधी बन चुकी है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज और मैं हूं हिमांशु शर्मा। आज हम आपको वो कहानी बताएंगे जो कांग्रेस के अंदर बंद कमरों में चल रही है, लेकिन जिसकी गूंज अब संसद से लेकर सड़क तक सुनाई दे रही है। जब 1987 में एओ ह्यूम ने कांग्रेस की नींव रखी थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये पार्टी एक परिवार तक सिमट कर रह जाएगी। आज़ादी की लड़ाई हो, नेताजी हो, पटेल हो या आज़ाद हो, कांग्रेस एक मास मूवमेंट थी। यहाँ तक कि आज की बीजेपी, उससे पहले जनसंघ और उससे भी पहले आरएसएस से जुड़े कई लोग कभी ना कभी कांग्रेस का हिस्सा रहे। यानी सोचिए, कांग्रेस कितनी बड़ी छांव थी। लेकिन फिर आया वो दौर जहां पार्टी से ज्यादा मजबूत हो गया परिवार। मोतीलाल नेहरू, फिर जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी, और अब राहुल और प्रियंका गांधी। 1969 में कांग्रेस के टूटने के बाद इंदिरा गांधी ने पार्टी को पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया। 1971 के बाद तो कांग्रेस गांधी परिवार ऐसा एक समीकरण बन गया। संजय गांधी की मौत, इंदिरा गांधी की हत्या और राजीव गांधी का आना, हर मोड़ पर पार्टी के आसपास ही घूमती रही। और फिर 1991 के बाद सोनिया गांधी ने कांग्रेस को न सिर्फ संभाला, बल्कि 2004 से 2014 तक देश की सत्ता भी चलाई। लेकिन सोनिया गांधी एक बात अच्छे से जानती थी, अगर पार्टी की कमान किसी बाहर वाले को दी तो पावर हाथ से फिसल सकती है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, प्रियंका गांधी, जिन्हें अक्सर इंदिरा गांधी की परछाई कहा जाता है। 2004, 2014 और 2017 कई बार उन्हें फ्रंट पर लाने की बात हुई, लेकिन हर बार या तो परिस्थितियां रोकी गई या फिर राहुल गांधी की टीम ने ब्रेक लगा दिया। 2019 में प्रियंका को यूपी की जिम्मेदारी दी गई और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। यूपी, जहां कांग्रेस लगभग खत्म थी, प्रियंका को वहां भेजना एक तरह से पॉलिटिकल टेस्ट था। लेकिन ग्राउंड पर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। स्कूटी पर बैठकर कार्यकर्ताओं से मिलना, वन टू वन फीडबैक, सीधा जनता से संवाद, कांग्रेस में पहली बार कुछ जिंदगी लौटती दिखी। अब बात करते हैं हालिया संसद सत्र की। कांग्रेस का पुराना तरीका, वॉकआउट, हंगामा और बहिष्कार। लेकिन प्रियंका गांधी ने साफ कहा, भैंस से भागोगे तो देश तुम्हें क्यों सुनेगा। उनकी पहल पर कांग्रेस सरकार से चर्चा के लिए तैयार हुई। और फिर आया वो भाषण जिसे बीजेपी भी काट नहीं पाई। प्रियंका गांधी का सीधा संदेश, नेहरू, इंदिरा, राजीव, सब पर एक साथ चर्चा कर लो, लेकिन देश को आगे बढ़ने दो। ये था एक फियरलेस पॉलिटिकल स्टेटमेंट। इसके बाद वो तस्वीर, मोदी जी, ओम बिरला और बीच में बैठी प्रियंका गांधी चाय पर चर्चा करते हुए। ये सिर्फ तस्वीर नहीं थी, ये संकेत था। जब प्रियंका संसद में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी, तभी राहुल गांधी देश छोड़कर जर्मनी चले गए। सोचिए, नेता विपक्ष होकर संसद सत्र छोड़ देना, क्या ये कोइंसिडेंस था या पॉलिटिकल कैलकुलेशन। क्योंकि अगर राहुल की मौजूदगी में प्रियंका का कद और बढ़ता तो सवाल उठने ही थे। पहले एक विधायक, फिर सांसद इमरान मसूद और अब खुद रॉबर्ट वाड्रा। खुलकर कहा गया, प्रियंका में नेतृत्व है, अनुभव है और ईमानदारी है। और अगर पति ये कह रहा है तो क्या प्रियंका अनजान होंगी। आचार्य प्रमोद कृष्णन, सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल, कई नाम हैं जिनकी नजदीकी राहुल से ज्यादा प्रियंका से दिखती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा, प्रियंका ने खुलकर बोला। गाजा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, उन्होंने स्टैंड लिया। सेना पर बयानबाजी नहीं। यही प्रियंका और राहुल में फर्क दिखता है। राहुल जहां वोट बैंक की राजनीति में फंसे दिखते हैं, प्रियंका जनता का मूड समझती नजर आती है। 61 से ज्यादा चुनाव और ज्यादातर में हार। किसान आंदोलन, सेना पर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बयान। राहुल गांधी अब भी जनता से वो कनेक्ट नहीं बना पाए जो एक लीडर को चाहिए। अब सवाल ये है, क्या कांग्रेस दो हिस्सों में बटेगी। क्या प्रियंका आगे आएंगी या राहुल अपना अलग रास्ता बनाएंगे।
इतिहास गवाह है, जब कांग्रेस में अंदरूनी जंग हुई तो पार्टी कमजोर हुई, लेकिन इस बार मुकाबला बाहर से नहीं, घर के अंदर से है। अंत में सवाल आपसे, क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस को संभाल सकती हैं या राहुल गांधी को एक और मौका मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में संवाद न्यूज के साथ। जय हिंद। My friend, need a spokesperson video? So I have the solution to your problem. Hey, I'm Chetna and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attend your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.